जय माँ काली। ओम नमो नारायण। देव शक्ति हीलिंग हब टीम की ओर से हम शुभम सिरवैया आज की जूम क्लास में आप सभी सदस्यों का स्वागत करते हैं। आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आज आप समय पे हम सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं। मित्रों, जैसा कि हम लास्ट कुछ आई थिंक 3 डेज से डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एंजेलिक वर्ल्ड, यानी जो परियां होती हैं, देवदूत होते हैं, उसके बारे में। नाउ टुडेज टॉपिक इज एंजेलिक रेकी। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं एंजेलिक रेकी के बारे में। अभी तक हमने जाना था बहुत सारी रेकी की कई सारी विधाएं हैं। उसूई रेकी के बाद आप देखें तो रेकी में कई विधाएं हैं जो कि अपने अपने उनके अलग विशेषताएं हैं। आज हम बात करेंगे एंजेलिक रेकी। साथियों, आजकल देखा गया है कि जब हमारा ही लें, जब हम स्टार्टिंग में सर से रेकी स्टार्ट में सीखे थे, उस टाइम पे हमको मालूम नहीं था कि एंजल क्या होते हैं या सेवंथ एक्सिस्टेंस जो होते हैं प्लान्स के, वो क्या होते हैं, या हम देखें कि देवदूतों से कैसे कनेक्ट होता है। इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। लेकिन समय के साथ साथ फिर इंटरेस्ट बढ़ा, सवाल बढ़े, तो हमने पूछा कि सर रेकी तो हम कर ही रहे हैं, अपने ऑरा को, अपने चक्रा को, बॉडी पार्ट्स को और लाइफ को हील तो कर ही रहे हैं, इसे हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हर हीलर के मन में आता होगा भाई, जब हम अपने घर को हम अच्छे से सजा के रखते हैं, हम अपने बिजनेस को और डेवलप करते हैं, उस पर और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अपने एजुकेशन को अपन और अच्छे से एग्जाम क्लियर करें, उसके लिए ट्यूशन टीचर रखते हैं। हर क्षेत्र में आप देखो, अपन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा, अपन कहें कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। हर क्षेत्र में कोई भी इंसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, वह बेहतर बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा होता है। ऐसे ही हमने भी पूछा कि हम रेकी हीलर तो बन गए हैं, हम अपनी हीलिंग अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की कर ही रहे हैं, हम और बेहतर सर कैसे बने। तब उस टाइम पे सालों पहले सर ने हमको एंजेलिक वर्ल्ड से कनेक्ट होना सिखाया। और यकीन मानिए साथियों, एक रेकी हीलर जब एंजेलिक वर्ड से कनेक्ट होते हैं तो ऑलरेडी तो उनको मालूम होता है कि आई एम नथिंग, आई एम जस्ट अ चैनल, हम सिर्फ माध्यम हैं, करता धरता सब सुप्रीम एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। उन्हीं की एनर्जी और हमारी एनर्जी जो है मिलकर एक कहना चाहिए कि चिकित्सा ऊर्जा, ये कहना चाहिए कि हीलिंग एनर्जी को क्रिएट कर रही है, उसे बना रही है कि अब एक चिकित्सा होगी, अब यहाँ पे इलाज होगा जो सबको चंगा कर देगा, हील कर देगा। सो सिंपल सी बात थी। रेकी हीलर हम तो कहेंगे सबसे बेस्ट है रेकी हीलिंग। और बेहतर आप बन सकते हैं एंजेलिक वर्ड से जुड़ करके, एंजल रेकी सीख करके, जिसे एंजेलिक रेकी भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में जब सर ने हमें बताया कि कौन से आर्कएंजल कौन से सिंबल से कनेक्ट हैं, कैसे आप उनका आवाहन करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे, मदद की गुहार लगाएंगे कि आप ऐसे ऐसे प्लीज हमारी मदद करें। तो रेकी में एक चीज अगर हम ध्यान दें अपने सबकॉन्शियस माइंड की, फ्रेंड्स, की आपको जो चीज चाहिए, जैसे हमको चाहिए कि हमको इस क्लास में एंजेलिक जो हमारी क्लास आ रही है एंजल ब्लेसिंग्स की, अगर हमने सोचा कि हमको मोर देन 100 एनरोलमेंट चाहिए, उसके लिए हम सबको अच्छे से पढ़ा सकें, उनका लाइफ बेहतर हो सके, उनको वो लोग सेटिस्फाई रहें, वो जो भी हमसे सीखें वो उसका भरपूर यूज कर सकें, उसका हेल्प ले सकें, वह अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को हीलिंग दे सकें, वह अपने लाइफ को हीलिंग कर सकें, जो भी उनका डिजायर गोल थे, डिजायर किसी की जॉब होती है, किसी की एजुकेशन, किसी का बिजनेस, वो उसे अचीव कर सकें, ताकि वो भी हमें ब्लेसिंग्स दें कि थैंक यू, हमें खुशी हुई कि हम देव शक्ति हीलिंग हब टीम से जुड़ सके। तो आपको फायदा होगा, तभी हमको आगे और ज्यादा एनरोलमेंट मिलेंगे, और ज्यादा हमसे लोग जुड़ेंगे, और ज्यादा हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो पहला हम वहां पे यह संदेश देंगे, यह उनसे मदद करते समय बोलेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हो, क्लाइंट्स हो, या फिर कंसल्टेंसी के लिए जो लोग आते हैं,
वो हमसे पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सके, हम अपना बेस्ट कर सकें। बाकी सब आप संभाल लेना, हम अपना बेस्ट करते हैं, इसके बाद हम आप पे छोड़ते हैं। और उसके बाद आप दे सकते हैं, जैसे आपका मान के चलिए जॉब में प्रॉब्लम आ रहा, आप इंटरव्यूज देते जा रहे हैं, जॉब नहीं लग रहा, तो आपको वहां देना है कि हम तो अपना 100% दे रहे हैं, बाकी आप संभालो यहाँ से। फिर वहां से आपको बताना है कि मैं ये पढ़ाई किया हूँ, इतनी इस डेट को मेरा इस चीज का इंटरव्यू है, तो प्लीज इस तरीके से आप हमारी हेल्प करें। आपको पूरा देखना है कि इंटरव्यू हो गया है, अब आपकी जॉब में सिलेक्शन हो गया है, अब आप मिठाई का डिब्बा लेके अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को खिला रहे हैं, फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे हैं, क्योंकि अब आपका जॉब लग गया है, अब आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी भी आने लगी है। इस तरीके से अगर आप उसको देख पाते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप अच्छे से मेहनत किए थे, वहां पे लॉजिक भी लगाना है। तो सबकॉन्शियस माइंड प्लस रेकी प्लस एंजेलिक वर्ड, अगर ये तीनों चीजों को आप मिला देते हैं, तो यकीन मानिए आप इस संसार में जो भी चीज पाने में अभी प्रॉब्लम आपको हो रही थी, अगर उसकी जरा भी संभावना है, जैसे अच्छा हेल्थ है, अच्छी जॉब है, बिजनेस है, लव है, कुछ भी है जो आपको मिल सकता था, जिसकी यार आप आपकी समझ सकते हैं कि अपनी विश को लेकिन पूरे दिल से अपनी लाइफ में नेचर लाने से तो हम नहीं लड़ सकते। अब आप किसी मरे हुए को जिंदा करने का बोले, या किसी की अभी आयु शेष उसे आप मारने का बोले, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। वो बोलते हैं ना, तिल मात्र बढ़े न क्षण मात्र घटे, तो वैसा तो आप कर नहीं सकेंगे, कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। बाकी जो चीज की पॉसिबिलिटी जरा भी है, उससे आप अपनी मेहनत से, कर्म से, अपने भाग्य से और एंजल्स की कृपा से, ईश्वर की कृपा से पाने में आपके चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। अगर 1% भी चांस है, तो 99% इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं डेली प्रैक्टिस से, अच्छी तरह से। तो एंजेलिक रे की हमें कैसे हेल्प की थी, हम अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इसके स्टार्ट करेंगे। अब क्लियर है? चलिए ठीक है। शुभम, हम क्लास पूरा कंटिन्यू करते हैं, कॉल काटेंगे तभी नेटवर्क प्रॉपर तरीके से चलेगा। मेरा वीवो वाला काम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, बाद में बात करते हैं तुमसे। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजेलिक रेकी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो एंजेलिक रेकी अपने आप में एक क्लियर नहीं है, तो चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं है। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। देन चाइल्ड स्टडीज एंड इश्यूज, ये शो हो रहा है, तो उसमें से हमने बताया कि इन सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन ये एंजेलिक रेकी का क्या रोल है? एंजेलिक रेकी अपने आप में एक ऐसी विधा है जो पूरी ही तरीके से सुरक्षित है। ये उच्च आवृत्ति वाला चिकित्सा का एक बहुआयामी चिकित्सा प्रणाली है, जिस चिकित्सा प्रणाली में आप, जैसे कि रेकी शक्ति से आप सभी लोग जानते होंगे, रेकी से सभी लोग विज्ञ होंगे, क्योंकि रेकी जो स्पर्श चिकित्सा पद्धति है वो सूक्ष्म शक्तियां एवं स्पर्श उपचार की पद्धति से मोस्टली लगता है कि मोर देन 90% लोग अवेयर हैं, और बहुत सारे लोगों ने रखा है लेवल से लेकर मास्टरशिप तक में जो सारे सिंबल्स दिए जाते हैं, चोकुरई से
होन्साजिसुनेन, डाइकोम्यो, ये चारों सिंबल्स का उपयोग एंजेलिक रेकी में होगी। लेकिन एंजेलिक रेकी में ये जो है ये आपकी उसवी विधा का एक अंग है, लेकिन ये उसवी और तिब्बतीन रेकी से लेकर के इस मोडालिटीज को बनाया गया, एक कॉन्सेप्ट बनाया गया एंजेलिक कोर्स में, इसमें से। लेकिन ये रेकी से बिल्कुल भी अलग है, रेकी से ये अलग है, लेकिन रेकी से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं बात को? रेकी के सिंबल्स को लिए गए हैं, लेकिन रेकी से थोड़ा अलग है और बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सेल्फ हीलिंग की टेक्निक को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रक्रिया भी अलग है, एंड सेल्फ हीलिंग के बाद जो हम डिस्टेंस हीलिंग करेंगे उसकी भी प्रक्रिया अलग है। तो यहाँ पर हर एक सिंबल्स के साथ एंजल्स जुड़े हुए होते हैं, और एंजल्स जुड़े हुए हैं इसलिए इसको नाम एंजेलिक रेकी दिया गया। इससे जो कि मूल बातें हैं एंजेलिक रेकी में, कि जैसे कि मान लीजिए कि रेकी में हम रेकी माँ का आवाहन करते हैं, रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं। रेकी आपका क्या हो गया? सार्वभौमिक ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली जो ऊर्जा यानी कि वही प्राण ऊर्जा, जिस प्राण ऊर्जा की मदद से हम और आप जीवित, प्राण ऊर्जा की वजह से हम हर प्रकार के कार्य को, हर प्रकार की स्थिति को हम कामयाबी पर ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से जब हम एंजेलिक रेकी से जिस समय हम जुड़ते हैं, जैसे कि हम आपको बता दें, रेकी का एक प्रैक्टिकली है कि मान लीजिए किसी को भी यानी कि बोन से रिलेटेड, यदि आपको सर्वाइकल से रिलेटेड या फिर आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या फिर आपके बैकबोन से रिलेटेड यदि समस्या होती है, तो आप कौन कौन सा सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं? चौकुरई, डाइकोम्यो और ओम। ये डाइकोम्यो और चौकुरई जो ओम है, ये सिंबल्स क्या करता है कि ये आपके पूरे बैकबोन को हील करता है। एंजेलिक रेकी में क्या सिस्टम है कि ये आपके आत्मिक स्तर पर काम करता है। ध्यान से समझिएगा, ये आपके आत्मिक स्तर पर काम करेगा, यानी हम कहें तो आपकी जो भी जड़ यानी कि जो भी आपके अंदर में, चेतन में जो भी जड़त्व है, जो बीमारियों का या जो समस्याओं का जो जड़ है, वो उस पर कार्य करती है एंजेलिक रेकी। हालांकि यह चिकित्सा बहुत ज्यादा बढ़ावा देता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो प्राप्त करता होते हैं, जो ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उन्हें एंजेलिक साइन या एंजेलिक लाइट की उनको अनुभूति होती है। क्योंकि यह आत्मिक स्तर पर जब काम करता है तो ये हमारे भौतिक, पैतृक और भावनात्मक, और साथ ही साथ हमको जो है ये हमारे कर्म को भी हील करते हैं, यानी कि हमारे कार्मिक हीलिंग भी करते हैं। एंजल द्वारा सिंबल्स की मदद से हम यह आराम से हीलिंग कर पाएंगे। दोस्तों, रेकी में आपने 24 पार्ट्स को जाना है। लेकिन क्या ये 24 पार्ट ही पर्याप्त है हीलिंग लेने के लिए? जी नहीं, इन 24 पार्ट में कुछ पार्ट जो होते हैं वो पार्ट छूट जाते हैं। इसलिए हम जो एंजेलिक रेकी में जो महत्वपूर्ण पार्ट सीखेंगे वो 24 पार्ट के होने के बावजूद हम बॉडी के कुछ खास अंगों और कुछ खास चक्रों पर भी हम वर्क करेंगे। जिस प्रकार से प्राणिक हीलिंग में 11 चक्र के ऊपर हमें बताया जाता है, हम यहाँ पर 11 चक्र को इंक्लूड करते हुए हम अपने बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन या अंग को हम इंक्लूड करेंगे करने के लिए। एंजेलिक रेकी का सिस्टम क्या है? देखिए, जब आप रेकी का आवाहन करेंगे, जब आप रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हैं, जब आप सिंबल्स का आवाहन करेंगे, उसके साथ हर एक सिंबल्स के साथ एक आर्क एंजल्स जुड़े हुए होते हैं। हमने आपके समक्ष पहले भी स्क्रीन शेयर किया था, उस स्क्रीन शेयर में हमने मैनुअल भी शो किया था। उसमें से जो पहले जो एंजल्स होते हैं वो आपके जो डाइकोम्यो को जो रिप्रेजेंट करता है वो है आर्क एंजल्स माइकल। ठीक है, आर्क एंजल्स माइकल जो है, आर्क एंजल्स माइकल डाइकोम्यो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और वहीं आर्क एंजल्स गैब्रियल आपके चौकुरई सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्क एंजल्स रैफल जो है वो आपकी सही की सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और ठीक उसके विपरीत में आर्क एंजल्स यूरियल होन्साजिसुनेन का काम करेंगे। ध्यान से समझिएगा, आर्क एंजल्स यूरियल ये आपके और आपके क्लाइंट के बीच एक ब्रिज का भी काम करेंगे। आपके और आपके क्लाइंट के बीच ये ब्रिज का भी काम करेंगे।
आप डिस्टेंस हीलिंग में आपका आर्कएंजल्स यूरियल बहुत ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी एक एंजल्स का हम उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि जब हम रेकी चिकित्सा में जब कभी भी हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हम कई सारे सिंबल्स का हम आवाहन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आर्कएंजल्स माइकल जो डायकोम्यू सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, मास्टर की प्रतीक है। डायकोम्यो एक ऐसी ऊर्जा का, एक ऐसा ऊर्जा फ्लो का चार्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जिस पर कि जब मान लीजिए हम कोई सिंबल एक्चुअल में है क्या, सिंबल वही चीज है जिस पर कि हम दिव्य ऊर्जा का आवाहन करके हम उस सिंबल पर उसको रन करते हैं, उसको रनिंग करने का आदेश देते हैं। तो जब हम डायकोम्यो पर आर्कएंजल्स माइकल को इन्वोक करेंगे तो यकीन मानिए उस समय आप पूरी तरीके से क्लीन ही केवल आप नहीं होते हैं। आर्कएंजल्स माइकल का काम क्या है कि प्रत्येक निगेटिव माइंडेड लोगों को व्हाइट लाइट से भर देने का काम होता है। मूल बातें जो है, चूंकि इनकी काम तो निगेटिविटी की है, लेकिन तो मूल बात यही है कि जो निगेटिव माइंडेड लोग होते हैं उनको व्हाइट प्रकाश से भर देना। अगर आप अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, आप अपने इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो उस केसेस में आप आर्कएंजल्स माइकल को इन्वोक करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपका डायकोम्यू जब आप यूज करेंगे तो वो केवल क्लींजिंग ही नहीं अपितु उन्हें वो बूस्ट भी करते हैं। क्योंकि डायकोम्यू का काम ही है हील करना, उपचार करना, शक्ति देना, संबल बनाना, उसे ताकतवर बनाना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई काम होगा। इसलिए जब हम दो ऊर्जा को जब साथ में मिला करके जब हम वर्कआउट करते हैं, किसी भिन्न भिन्न केसों के लिए जब हम हीलिंग की उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसी मॉडलिटी है आपके आत्मिक स्तर पर काम करेगा, आपके सेल लेवल पर काम करेगा, आपके टिश्यूज लेवल पर काम करेगा। ऑर्गन तो करेगा, टिश्यूज तो करेगा, लेकिन किस सेल लेवल पर करते हुए आपके डीएनए लेवल पर भी ये वर्क करेगी दोस्तों। क्योंकि हमने पहले ही सत्र में हमने बताया था ये सबसे जो छोटा पार्टिकल है, सबसे टीनी पार्टिकल जो हमारे बॉडी का है वो है सेल। तो सेल के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट उस दिन हमने आपको नॉर्मली बताया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए, डीएनए के अंदर मौजूद जीन। तो यह जो ऊर्जा की प्रणाली है जब हम इसमें इन्वोक करेंगे तो ये हमारे बॉडी के टिश्यूज पर ही वर्क न करके अपितु ये आपके टिश्यूज पर काम करते हुए ये आपके सेल पर भी काम करेगा। और जब ये सेल पर काम करेगा तो फिर ये आपके आत्मिक लेवल पर, आपके चेतना लेवल पर ये कार्य करेगी और उसके बाद आपको ये इंस्टेंट रिलीफ देता है और आपकी ऊर्जा को ये बढ़ावा देता है। दोस्तों हम एक बार बताना चाहेंगे, जैसे कि अब मान लीजिए कि एंजेलिक रेकी में हमने ये 2-3 बातों को जान लिया कि ये काम कैसे करेगी, ये रिजल्ट क्या देगी। अब बात आती है कि इसको हम परफॉर्म कैसे करें। रेकी में हम आप क्या करते हैं, रेकी में हम एक काम करते हैं, हम अपने हैंड्स पे या फिर हम अपने हैंड्स पर या फिर हम क्या करते हैं, सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम अपने क्लाइंट्स, हम अपने हैंड पर सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम किसी को भी ऊर्जा देते हैं। यहाँ पर 2 बातें होंगी, आप बेशक अपने हाथ पर सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे, आप एयर पर भी ड्रॉ करेंगे या फिर आप अपने क्लाइंट्स पर भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन सिंबल्स के निर्माण करता तो आप रहेंगे, लेकिन उस सिंबल्स में जो ऊर्जा की फ्लोइंग का काम करेगा, उस सिंबल्स में जो पोटेंशियल देगा, जो ऊर्जा देगा, वो आर्कएंजल्स देंगे, जो भिन्न भिन्न सिंबल्स के भिन्न भिन्न एंजल्स हैं। हम उनमें उनकी मदद लेंगे। अब ऐसा बात नहीं है कि अगर एंजेलिक रेकी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि हम रेकी प्रणाली में इस्तेमाल करते हुए यदि हम एंजेलिक किंगडम से जुड़ते हैं, एंजेलिक वर्ल्ड से जुड़ते हैं, एंजल्स की मदद लेते हैं, ये केवल 4 एंजल्स ही रिस्पॉन्सिबल है जी नहीं। यहाँ पर हम और अन्य सारे एंजल्स, अन्य सारे आर्कएंजल्स या गॉड गॉडेसेस को भी हम इन्वोक कर पाएंगे। मान लीजिए कि मास्टरशिप, जिसकी मास्टरशिप रेकी में बेसिक स्तर हो गया, लेकिन करुणा रेकी है, करुणा रेकी में 9 सिंबल्स जो उसके सिलेबस में है, लेकिन उसके साथ कई और अन्य शक्तिशाली प्रतीक हैं, जिस प्रतीक के बारे में हम और आप जानकार हैं, उसमें हम लोग काम करते हैं। तो हर एक सिंबल्स का जो कार्य है, उस कार्य के हिसाब से जो एंजल्स हैं, हम उन एंजल्स की मदद ले सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बात, एंजल्स थेरेपी में
दो बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहला कलर थेरेपी और दूसरा क्रिस्टल्स। जी हाँ दोस्तों, कलर का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान होगा। कलर सूर्य चिकित्सा प्रणाली, कलर चिकित्सा कोई अपने आप में मोडालिटीज नहीं, अपितु यह सूर्य चिकित्सा प्रणाली से स्प्लिट हुआ एक छोटी मोडालिटीज है जो हमारे ऊपर वर्क करती है, लेकिन यह हमारे चक्रों के कलर के हिसाब से परफॉर्म करती है। लेकिन हम इसको इंक्लूड करेंगे डॉक्टर मसारो इमोटो के यानी कि वाटर चार्जिंग टेक्निक के ऊपर। अब वाटर चार्जिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक अन्य शक्तिशाली प्रतीक का भी हम इस्तेमाल करेंगे जिसको कि हम कहते हैं पिरामिड। हम यहाँ पर पिरामिड का भी उपयोग करेंगे। तो जब हम एक साथ 3-4 ऊर्जा के भिन्न भिन्न स्तर को जब हम एक साथ इंक्लूड करेंगे और जब कभी भी हम परफॉर्म करेंगे तो यकीन मानिए रिजल्ट आपको बेहतरीन ही नहीं बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा। सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपका रूट चक्र अनबैलेंस है, ओके, रूट चक्र आपका डैमेज है, तो आप क्या करेंगे, रेड कलर के क्रिस्टल्स रखेंगे, रेड कलर के एंजल्स को रखेंगे। अगर आपका अनबैलेंस है पर हम मेडिटेशन कर रहे होंगे, हमारे समक्ष ही सब कुछ होगा। ओके, जब हमारे समक्ष वो पिरामिड होगा जल भरा हुआ, तो रूट चक्र रिप्रेजेंट करता है रेड कलर को, तो रेड कलर के पिरामिड में हम वाटर को भर लेंगे, उसके साथ हम सामने में रेड क्रिस्टल्स रखेंगे, एंजल्स रखेंगे और रेड कैंडल जला करके हम एंजल्स को इन्वोक करेंगे। सिंबल्स रेकी अगर मास्टरशिप है तो मास्टरशिप के सारे सिंबल्स को अपने ऊपर धारण कर लेंगे। क्लियर, सारे सिंबल्स को अपने ऊपर धारण कर लेंगे रेकी के। उसके बाद हम एंजल्स को इन्वोक करेंगे और इन्वोक करने के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। और मेडिटेशन जो हमारी करने की प्रक्रिया क्या रहेगी कि हम एंजल्स को तो आवाहन करेंगे, एंजल का एंजेलिक वांड, एंजल्स का हीलिंग वांड वो केवल हम पर ही काम नहीं करेंगे, अपितु हमारे समक्ष जो वाटर रखा गया है, जो पिरामिड रखा गया है, जो क्रिस्टल्स रखा गया है, वो उसको भी एनर्जाइज करेंगे। जरा सोचिए, जब उसको एनर्जाइज करेंगे तो वो वाटर एनर्जाइज हो चुका होगा, पिरामिड तो ऑलरेडी उसको चार्ज कर रहा है। एंजल्स की ऊर्जा जब पिरामिड से पास होगी तो वो कई गुना मल्टीप्लाई करके वाटर को चार्ज कर चुकी होगी। और जब हम पूरी हीलिंग की प्रक्रिया को समाप्त कर लेंगे, मेडिटेशन को कंफर्म कर चुके होंगे, मेडिटेशन को समाप्त कर चुके होंगे, उसके बाद उस वाटर को पी लेंगे। अब देखिए क्या होगा, वो वाटर हमारे बॉडी में जाएगा, तो बॉडी में वाटर जो है, क्योंकि हमारा बॉडी भी 70% वाटर से बना हुआ है, क्लियर, 70% वाटर से मिलेगा। और दूसरी बात, हमारे बॉडी की खास बात क्या है दोस्तों कि एक सेल्स दूसरे सेल से अपना इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है। जब वाटर का एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल से अटैच होगा तो वो अपना इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करेगा। और इस प्रकार से जब हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल्स, प्रत्येक ऑर्गन में जब ये मैसेजेस पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम हो चुका होगा और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए इस प्रक्रिया में हमको बेहतर रिजल्ट मिलता ही नहीं, अपितु इसको आप पहले ही दिन में इसको आप अनुभूति कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग पैटर्न से आपको चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपके पास पिरामिड होने चाहिए, क्रिस्टल्स होने चाहिए, एंजल्स होने चाहिए। अब एंजल्स को इन्वोक करेंगे, उनके लिए आपको कैंडल्स जला सकते हैं या कैंडल्स के अतिरिक्त आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। हमारा मानना है कि जो कैंडल के उपयोग करते हैं, कैंडल का उपयोग आप इसीलिए करते हैं ना क्योंकि कलरफुल कैंडल होता है। कलर का आप इस्तेमाल इसलिए करते हैं ना क्योंकि एरोमा कैंडल होता है। और हम आपको एंजेलिक वर्कशॉप में हम यह सिखाएंगे कि प्रत्येक आर्क एंजल्स के अपने कौन कौन से एसेंशियल ऑयल होते हैं, उनके कौन कौन से स्पेसिफिक कलर होते हैं। ठीक है, जब आप इस दोनों चीजों को जब आप समझ लेंगे तो आप एंजेलिक दीप का निर्माण भी आप स्वयं से कर पाएंगे। एक बात आपको बताना चाहेंगे, कैंडल को आप जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, अलग अलग गैस निकलेगा, लेकिन जिस
क्षण आप वही घी का दीप प्रज्वलित करते हैं तो शुद्ध गाय का जो घी होता है वो जलने से ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो आप इन्वायरमेंट को भी शुद्ध कर रहे होंगे, प्रकृति को भी सुरक्षित कर रहे होंगे। लोगों को उपचार देने की प्रक्रिया में आप प्रकृति की सुंदरता का आप ध्यान भी रख रहे होंगे। क्या करते हैं, हम कैंडल जला लेते हैं, हम अपने लिए तो कामना करते हैं, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस न जाने प्रकृति में क्या अभिरूप लेगा, वो क्या परिणाम लाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें एरोमा एंड कलर दीप का निर्माण करनी है। हम आपको बताएंगे, हम आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से एसेंशियल ऑयल की मदद से आप दीप का निर्माण आप घर में स्वयं कर सकते हैं। और उसी दीपक में आप घी जला करके प्रज्वलित करके जब आप एंजल्स को इन्वोक करेंगे, यकीन मानिए आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपको बेहतर रिजल्ट नहीं, अपितु आप जब करेंगे मेडिटेशन, जब आप ध्यान करेंगे एंजल्स का, तो उस समय ही आपको बेहतर अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यह कार्यशाला हमारा 24 से आरंभ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम दिन ब दिन हम आपसे बातें करने के लिए आने की सोच रहे हैं। 9:30 बजे से डेली का क्लास रूटीन हमारी रहेगी। कोशिश करेंगे आप सभी लोग समय से आ जाएंगे, क्योंकि समय कम रहता है और लास्ट में प्रश्न उत्तर की सेशंस भी हमको रखने होते हैं। क्योंकि समय नहीं है अभी हमारे पास, अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, तो समय से आप लोग आ जाएं तो फिर हम जल्द से जल्द लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। अगले दिन हम एंजेलिक वर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कड़ी के ऊपर हम बात करने आपसे फिर से आएंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। यदि आप लोगों का आज से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, अनीता हांडा, मेरा एक क्वेश्चन है सर कि इसको, हाँ जी, इसको सीखने के लिए क्या हमें ये एंजल्स वगैरह या देख ले थल्ले मार पिरामिड ये सारा क्या लेना पड़ेगा ना पहले, ताकि हम यूज कैसे करेंगे? देखिए मैम, देखिए हमने सप्लीमेंट बताया है, ठीक है, हमने सप्लीमेंट बताया है। आपके पास यदि कुछ भी नहीं है फिर भी आप एंजल से जुड़ करके आप एंजल्स की मदद लेकर के काम करेंगी, लेकिन उसी चीज में यदि धार लगानी है, उसी को अगर और भी अच्छे तरीके से एंजॉय करनी है, तो आपको एक्सटर्नल रूप से आपको एनर्जी को इनहेंस करने के लिए कुछ और चीजों की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ सर, ऐसा नहीं है, लेकिन पिरामिड ग्लास वगैरह कहाँ से मिलेंगे? जो कलर्ड पिरामिड ग्लासेस होंगे पानी चार्ज करने के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे हमें? वो आसानी से अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो जाएगा मैम। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोगों के संपर्क में बहुत सारे लोग, डीलर लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपस में हम लोग डिस्कशन करें। आई थिंक दिल्ली में ये सारी चीज आसानी से मिल जाती है, तो हम आपको लिंक कर देंगे, आप डायरेक्ट परचेज कर पाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। ओके, हम वेट कर रहे हैं 24 का कि हम क्लास को अटेंड कर पाएंगे। जी 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 बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच सर। जी वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। नेक्स्ट किन्हीं का कोई प्रश्न है? ओके, गुरमीत सिंह जी, आपके पास क्रिस्टल्स हैं, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। लास्ट 5 मिनट्स बचे हैं। यदि आप लोगों का आज से जो हम आप लोगों से बातें करने आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम केवल लेक्चर देने आते हैं। कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएंगे, तो इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस स्तर की हम लोग बातें करने जा रहे हैं, यह स्तर 5th डायमेंशंस की है, यह स्तर एंजल्स की है, यह स्तर मास्टर्स की है, ये स्तर असेंडेड मास्टर की, गुरु की और गॉड एंड गॉडेसेस की। तो ये बहुत ही हायर लेवल की एनर्जी से जुड़ने की बात है। तो इसमें से हम लोगों को बहुत सारी चीजों पर बारीकी से ध्यान रखना होगा, लेकिन ऐसा बात भी नहीं कि यह मोडालिटी सीखना बहुत कठिन है। यह मोडालिटी सीखना उतना ही आसान है जितनी आसानी से आप रेकी को करते हैं। तो यदि आप लोग एक हीलर हैं
अगर आपने एंजेलिक वर्ल्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, एंजेलिक कोर्स किए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हम उनसे विशेष रिक्वेस्ट यही करेंगे कि वो इस चीज को और भी अच्छे से परफॉर्म करे, उसके अंदर और भी अच्छे तरीके से सुंदरता लाने का प्रयास करे। क्योंकि यह विधा अगर सीख करके उसके बाद भी यदि हम अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं हमें ये चीजों को सीखने से। क्योंकि हमें नहीं लगता कि एंजेलिक वर्ल्ड से जुड़ा कोई भी पर्सन को अपने जीवन में कोई परेशानी हो सकती है, नहीं हो सकती कभी भी। कोई का सेशन मिस हो गया है, हुई है, क्योंकि आज भी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब पर अवेलेबल होंगी ये वीडियो। जी आप लिंक ग्रुप में भेज देंगे? जी लिंक हम ग्रुप में भेज देंगे जी। हाँ जी मैम, कुछ पूछ रही थी आप? चलिए कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई प्रश्न पूछ रहे, चूंकि समय भी आउट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। डेमो में आप क्या जानना चाहती हैं, बताइए। जी एंजल, मुझे पता है मेरे गार्डन एंजल मैनेजर है, तो गार्डन मैनेजर की तरफ से कुछ प्रेयर या फिर कुछ मिल सकता है? आपके गार्डन एंजल कौन है? मैनेडल, MENADEL, मैनेडल। जी ये आपको कब पता चला, कैसे पता चला आपकी गार्डियन एंजल्स? आप जुड़ी हैं? जी थोड़े मास्टर हीलर से कनेक्शन हुई मेरी इन द पास्ट, तो हर किसी की तरफ से यही जवाब आया मुझे कि मेरी गार्डियन चलिए एंजल अगर ऐसी बात है तो जो आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आप उनको इन्वोक करती हैं? जी उसी बात के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन्वोकेशन कुछ प्रेयर या फिर कुछ है? देखिए, एंजल्स को इन्वोक करने के कोई प्रेयर, अलग से कोई प्रेयर नहीं होता। एंजल्स को इन्वोक करने के लिए एक पैटर्न होता है। मेरी बात सुनिए, एंजल्स को इन्वोक करने के पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न पर आपको एंजल्स को इन्वोक करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। देन उसके बाद आपको स्पेसिफिक एंजल को कॉल करनी होती है। उसके बाद आपको देखनी होती है कि वो एंजल्स आ रही हैं। उसके बाद आपको जो टास्क है वो टास्क उनको एक्सप्लेन करनी होती है। अब वो टास्क में जो टास्क आपने अपने एंजल्स को एक्सप्लेन किए हैं, वो टास्क को किस प्रकार से करवाना चाहती है, उस चीज को बतानी होती है। देन उस चीज को आपको देखनी होती, विजुअलाइज करनी होती है, ठीक है। उसके